Assalamualaikum, this is Hadika Wali. Hope you all are doing well. And this channel I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about socio-cultural theory of Lev Vygotsky. So, let's start. फर्स्टली मैं आपको लेव वाइगोस्की की थ्योरी का शॉर्ट सा रिव्यू देती हूँ। लेव वाइगोस्की का जो स्ट्रांगली बिलीव था वो किस चीज़ पे था कि कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। मीन के कम्युनिटी जो है बेसिकली वो एक मेजर रोल प्ले करती है, एक सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करती है हमारी लाइफ में मीनिंग्स को क्रिएट करने के लिए, मीनिंग्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जिसकी बिना पे उसने सोशियो कल्चरल थ्योरी जो थी वो डेवलप की थी। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी लेव वाइगोस्की की फर्स्टली टर्म जो थी वो सोशियो कल्चरल थ्योरी में क्या यूज होती थी, वो थी जी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, इसको हम देखते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPD के नाम से भी जानते हैं, is a Vygotsky term for the range of tasks that are too difficult for children to master alone। अब आपको ये लाइन थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि ये एक रेंज ऑफ टास्क होता है जो कि एक सिंगल बच्चे के लिए उसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, बट कैन बी लर्न विद द गाइडेंस एंड असिस्टेंस ऑफ अडल्ट और मोर स्किल्ड पीयर। लेकिन वो उसको सोल्व कर लेता है किसी की गाइडेंस से जिसको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। इसमें दो लिमिट्स होती हैं, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट क्या होती है कि लेवल ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड कैन एक्सेप्ट विद असिस्टेंस ऑफ एन एबल इंस्ट्रक्टर, जिसमें बच्चा जो होता है वो इंडिविजुअली अपना जो वर्क होता है उसको सोल्व नहीं कर पाता, वो उसके लिए किसी की गाइडेंस लेता है, किसी मोर स्किल्ड पर्सन की गाइडेंस लेता है। लेकिन जो लोअर लिमिट होती है वो लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें वो उसका रीच हो जाता है, मीन के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हल कर लेता है और अपने वो जो टास्क होता है वो इंडिविजुअली भी उसको सोल्व कर लेता है। इसकी दो लिमिट्स हैं, आप लोगों को याद रखनी है, एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है। अपर लिमिट में वो किसी की गाइडेंस से अपने टास्क को सोल्व करता है और लोअर लिमिट में वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेवल को रीच कर देता है और वो अपने जो टास्क होते हैं वो उसको लोनली सोल्व करने के काबिल हो जाता है। आगे है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग इज अ टीचिंग टेक्निक इन विच अ मोर स्किल्ड पर्सन एडजस्ट द लेवल ऑफ गाइडेंस टू फिट द चाइल्ड करंट परफॉर्मेंस लेवल। जिसमें जो मोर स्किल्ड पर्सन होता है, लाइक वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं या आपके पीयर ग्रुप मेंबर्स भी हो सकते हैं जिनको उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज हो, वो एक लेवल ऑफ गाइडेंस वो एक लेवल ऑफ गाइडेंस जो है वो एडजस्ट कर देता है। लाइक कि ये बच्चा जो है ये इस लेवल पे है तो मैंने इसको इस लेवल से आगे समझाना है, ठीक हो गया। तो डायलॉग जो है वो एक इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है डायलॉग, ठीक है। डायलॉग इसमें आ सकते हैं, इसमें डिस्कशंस आ सकती हैं, ये सब कुछ। तो स्कैफोल्डिंग आल्सो इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर पेरेंट्स टू अडॉप्ट इन इंटरेक्टिंग विद योर इन्फेंट। मीन के एक ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जो हमारे पेरेंट्स के लिए भी है कि अगर हम लोगों ने दूसरों को इन्फेंट्स के साथ इंटरेक्ट करवाना है तो स्कैफोल्डिंग मीन हम लोग बच्चों में डायलॉग करवा सकते हैं। लाइक हम एक पेरेंट दूसरे अपने बच्चे को कह सकता है कि आपने इससे डिस्कशन करनी है, आपने इसका इंटरव्यू लेना है और वो अगला तुमने इसका इंटरव्यू लेना है। तो इससे क्या होता है, ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, बच्चे जो होते हैं वो आपस में घुल मिल जाते हैं और ये फिर एक इफेक्टिव वे होता है, ठीक है। तो उस कुछ फीचर्स हैं स्कैफोल्डिंग के, वो हम देखते हैं कि द इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द एक्सपर्ट आल्सो कॉल्ड MKO। अब MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, मीन को जिसको जो नॉलेज है वो दूसरे से थोड़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली ये जो इंटरेक्शन है ये लर्नर और एक्सपर्ट के दरमियान होता है। लाइक अब ये हम लोग कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट और सामने एक टीचर बैठा हुआ है, तो जो उनके दरमियान इंटरेक्शन हो रहा होगा उसको हम लोग मोर नॉलेजेबल अदर भी कह सकते हैं। द इंटरेक्शन शुड बी कोलैबोरेटेड फॉर इट टू बी इफेक्टिव, ठीक हो गया। इट शुड टेक प्लेस इन द लर्नर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये बेसिकली ये जो MKO है ये बेसिकली हमारे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में जगह ले चुका होता है पहले से ही। द एक्सपर्ट शुड बी अवेयर फॉर द लर्नर करंट लेवल ऑफ नॉलेज, जिसमें जो एक्सपर्ट होता है वो लर्नर की करंट लेवल ऑफ नॉलेज जान जाता है कि इसके पास इतना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में और अब मैंने आगे से इसको इस टॉपिक से रिलेटेड और मजीद नॉलेज देना है। जिसमें एक्सपर्ट है वो पहले से ही लर्नर के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता है।
द सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज अ लर्नर बिकम मोर प्रोफिशिएंट। और जो सपोर्ट और गाइड, अगर तो जो लर्नर है जिसको एक एक्सपर्ट समझा रहा है, अगर उसको समझ आ जाए, मीन के जो कि उसको टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है वो चीज़ उसको समझ आ जाए, तो गाइडेंस जो है या सपोर्ट जो है वो एक्सपर्ट और लर्नर के दरमियान से ख़त्म हो जाती है। मीन के वो जो लर्नर होता है वो भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप की लोअर लिमिट में आ जाता है, मीन के अपने टास्क को खुद इंडिविजुअली सॉल्व करने के काबिल हो जाता है। ओके, आगे लैंग्वेज एंड थॉट है कि लैंग्वेज और थॉट में क्या होता है कि वाइगोट्स्की स्ट्रेस दैट लैंग्वेज प्ले अ की रोल इन कॉग्निशन, कि लैंग्वेज का एक की रोल है कॉग्निशन के लिए, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट इनिशियली डेवलप इंडिपेंडेंटली, कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट बेसिकली इब्तदाई तौर पर हमारे इंडिपेंडेंटली ही डेवलप होते हैं, लेकिन जो देन द चिल्ड्रन इंटरनलाइज देयर ईगोसेंट्रिक स्पीच इन द फॉर्म ऑफ इनर स्पीच, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं वो इंटरनलाइज करते हैं अपनी ईगोसेंट्रिक स्पीच को अपनी इनर स्पीच के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए कह लो कि जो लैंग्वेज और थॉट है उसका एक प्ले रोल है हमारे कॉग्निशन में। और ये जो ट्रांजिशन होता है इनर स्पीच का, ये बेसिकली हमारा 3 से 7 साल के दरमियान में होता है, ठीक हो गया। आगे टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ वाइगोट्स्की आइडियाज टू एजुकेशन इंक्लूड यूजिंग द चाइल्ड ZPD एंड स्कैफोल्डिंग यूजिंग मोर स्किल्ड peers एज टीचर, monitoring and encouraging children use of private speech and accurately assessing the ZPD. These practices can transform the classroom and establish a meaningful context of instruction. Basically अब मैं आपको इसका शॉर्ट सा रिव्यू देती हूँ ताकि आप लोगों को सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो बेसिकली समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो लेव वाइगोट्स्की के अंदर जो मेन एक्सपेक्ट है, मेन टर्म है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की है, कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसमें मैंने आप लोगों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में क्लियर किया है कि लोअर लिमिट में बच्चा जो है वो इंडिविजुअली अपने टास्क को हैंडल करने के, सॉल्व करने के काबिल हो जाता है, और जो हमारा अपर लेवल होता है उसमें बच्चा किसी की असिस्टेंस से, किसी की हेल्प से, किसी की गाइडेंस से अपने टास्क को हल कर पाता है। तो उसके अंदर ही जब हम लोग कह लो कि किसी की मदद ले रहे होते हैं तो उसके अंदर ही हमारे पास एक मोर नॉलेजेबल अदर का जो एक टर्म है वो डेवलप हो जाती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर ही, जिसमें एक लर्नर और एक एक्सपर्ट के दरमियान इंटरेक्शन होता है। जब लर्नर जो है जो चीज़ एक्सपर्ट उसको समझा रहा हो वो उसको क्लियर कर ले तो वो भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लोअर लिमिट में शामिल हो जाता है। होप सो आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। और लैंग्वेज और थॉट का उसने वो क्यों चीज़ कही थी, क्योंकि लेव वाइगोट्स्की बेसिकली उसका जो मेन रोल क्या था वो बेसिकली थॉट्स जो हमारे दिमाग में सोचें चल रही होती हैं उसको मेक करना था, उसको डेवलप करना था लेव वाइगोट्स्की की थ्योरीज का बुनियादी मकसद। तो इस वजह से उसने लैंग्वेजेस को एक की रोल क्रिएट कर दिया है। ये भी चीज़ वो मानता है कि लैंग्वेजेस और थॉट्स जो हैं ये इंसान के अंदर इंडिपेंडेंटली ही डेवलप होती हैं, लेकिन by the help of scaffolding, by the help of peer group guidance, by the help of another assistance, ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में जो ग्रेजुअली ये डेवलप होती जाती है, ठीक है। उसका मानना ये था कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर सब कुछ नहीं होता। बच्चा जब आपस में इंटरेक्ट करता है, कम्युनिटी के साथ मिलता है, दूसरे अपने जो उसके साथ के इन्फेंट बच्चे होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तभी जो उसका जो मेंटल लेवल है, माइंडसेट लेवल है वो और डेवलप होता है। अगर हम लोग इवेल्युएट करें मीन उसको हम लोग उसका कंक्लूजन निकालें वाइगोट्स्की की थ्योरी का, तो वो क्या था कि लाइक पियाजे वाइगोट्स्की एम्फसाइज दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें उसने क्या कहता है कि वाइगोट्स्की जो था उसका जोर किस चीज़ पे था कि चिल्ड्रन जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ल्ड, दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मीन कि वो एक्टिवली पार्ट क्रिएट करते हैं हर चीज़ में। तो अनलाइक पियाजे जो था वो कहता था कि ही डिड नॉट प्रोपोज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसने कोई भी स्टेजेस जो थी पियाजे की तरह की, जैसे पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल, कंक्रीट, ये चीज़ें डेवलप की थी, इसकी कोई स्टेज नहीं थी। दूसरा उसने एम्फसाइज किया था कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन, जो मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस बात बताई है कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज जो है वो कैसे गेन करते हैं,
दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके। तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थ्योरी, चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन टूल्स प्रोवाइडेड बाय द कल्चर विच डिटरमाइंस विच स्किल्स दे विल डेवलप। कहता है कि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी कि चिल्ड्रन जो है वो टूल्स पे डेवलप करते हैं जो कि उनको कल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है, जो भी चीज़ उन्होंने अपने अंदर डेवलप करनी है। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो बिल्कुल ही प्याजे से डिफरेंट था। उसका कहना क्या था कि वाइगॉस्की व्यू कंट्रास्ट विद प्याजे व्यू दैट यंग चिल्ड्रन स्पीच इज इमेच्योर एंड ईगोसेंट्रिक। मीन के जो यंग चिल्ड्रन की स्पीच होती है, जाहिर है ये तो उसकी बात मैं भी मानती हूँ कि इमेच्योर और ईगोसेंट्रिक होती है। मीन के बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक, मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि ईगोसेंट्रिक में क्या चीज़ आ जाती है, बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही अच्छा समझता है कि मुझसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा दुनिया में कोई आया ही नहीं है। तो ये वाकई वाइगॉस्की की बात ठीक है, बच्चों की स्पीच भी इमेच्योर होती है क्योंकि बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस दूसरों से लेते हैं, तो उनमें कह लो कि मैच्योरिटी आती है। Critics of Vygotsky theory assert that it lacks specificity about age-related changes and overemphasize the role of language in thinking। उसने बहुत ज़्यादा ही जोर दे दिया था सोच पे और लैंग्वेज पे। ये बेसिकली इसके जो थे ना, ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे इसकी थ्योरी के। आगे हम इन दोनों का शॉर्ट सा कंपैरिजन देखते हैं कि इसमें उसने क्या चीज़ कही है। जो वाइगॉस्की का जो स्ट्रांगली एम्फोसाइज था वो सोशियो कल्चरल पे था, बट के प्याजे का नहीं था। और कंस्ट्रक्टिविज्म जो था वाइगॉस्की का वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। मीन के ये हमारी कम्युनिटी, हमारे सोशल इंटरेक्शन, हमारी सोसाइटी पे चलता था। और ये जो हमारा प्याजे था ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट पे था कि बच्चे जो होते हैं जैसे जैसे अपनी स्टेजेस में दाखिल होते जाते हैं वो खुद से ही अपनी चीज़ें जो हैं वो डेवलप करते हैं। स्टेजेस जो थी वाइगॉस्की की कोई चरणल स्टेज नहीं थी, बट प्याजे की स्टेजेस थी और उसने उस पर स्ट्रांगली एम्फोसाइज किया था। उसने उन स्टेजेस की बिना पे ही अपनी थ्योरी को डेवलप किया था। वाइगॉस्की की थ्योरी के अगर हम लोग की प्रोसेस देखें तो उसमें जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट फर्स्ट नंबर पे है, फिर लैंग्वेज है, डायलॉग्स एंड टूल्स ऑफ द कल्चर है। और अगर हम लोग प्याजे की थ्योरी पे देखते हैं तो उसमें स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एक्विलिब्रियम, ये सब कुछ इसकी थी। और रोल ऑफ लैंग्वेज में हम लोग देखें तो वाइगॉस्की जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मेजर रोल जो था वो हमारे जो सोचें हैं, सोच को शेप करने में था, और प्याजे का ये रोल नहीं था। और इनका व्यूज ऑन एजुकेशन क्या था या इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स। टीचर इज अ फैसिलिटेटर एंड गाइडर, नॉट अ डायरेक्टर। मीन के टीचर जो है बेसिकली, अगर ये तो हमें पक्का पता ना कि जी मोर नॉलेजेबल अदर ही है टीचर, लेकिन इसमें वो डायरेक्टर नहीं है कि उसने बस ये डायरेक्ट कर देना है बच्चों आप लोगों ने ये काम करना है। टीचर ने उसमें गाइडेंस भी देनी है, फैसिलिटेट भी करना है बच्चों को, उन्होंने बच्चों को साथ साथ लेके चलना है। और प्याजे का भी यही चीज़ कहनी थी कि टीचर जो है वो फैसिलिटेटर है, गाइडर है, नॉट आ डायरेक्टर। ठीक हो गया। होप सो आपको मेरी ये वीडियो जो है वो समझ आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आगे अपनी स्टडीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।